हेलो। यह वीडियो डीलिमिटेशन कमीशन पर है, जिसको हिंदी में परिसीमन आयोग कहते हैं। ये न्यूज़ में भी रहा। बेसिकली क्या होता है कि डीलिमिटेशन कमीशन का उद्देश्य क्या होता है, परिसीमन आयोग का क्या होता है कि भारत में लोकसभा राज्य की जो विधानसभाओं की जो सीटें हैं उनकी संख्या और उनके निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्समायोजित करना होता है, पुनर्समायोजन करना होता है, इसका रीएडजस्टमेंट करना होता है। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों रही? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से ये कहा है, केंद्र की सरकार से, कि एक अलग से एक नया जो है डीलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग की स्थापना करे, ताकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कम्युनिटी स्पेसिफाइड एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और जनजाति की जो समुदाय है इनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, जो है एज मैंडेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये पुनर् जो है समायोजन होगा, जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यक बनाने के लिए, ऐसा करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 भी इससे रिलेटेड है और 170 में भी इसका कुछ प्रावधान है। जैसा कि आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको 170 को, तो ये चीज़ सामने आएंगी। डीलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 जो 82वां संविधान 82वां जो अनुच्छेद है हमारे संविधान का, पार्लियामेंट इनेक्ट्स डीलिमिटेशन एक्ट, उसके तहत जो है संसद परिसीमन अधिनियम या कानून को पास करती है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीएडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली आफ्टर एवरी सेंसस। प्रत्येक जनगणना के 10 साल के बाद होती है, उसके बाद जो है इस आयोग का जिम्मेदारी है, ये उत्तरदायी है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी संख्या और सीमाओं का रीएडजस्टमेंट करे, पुनर्समायोजन करे, ये मतलब होता है। जैसे ये मैंने कहा कि आप 170 पढ़ना चाहिए, तो उसमें भी ये चीज़ आएगी। अच्छा, इट्स डिसीजंस आर कंसिडर फाइनल एंड आर अनचैलेंजेबल इन एनी कोर्ट। इस जो डीलिमिटेशन कमीशन है, इसकी जो निर्णय हैं ये फाइनल होते हैं और जो है अंतिम होते हैं और उनको किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, अनचैलेंजेबल है। द कॉपीज ऑफ इट्स ऑर्डर, इसके जो कॉपी हैं, इसके आदेश की जो कॉपियां हैं वो आर लेड बिफोर द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के समक्ष रखी जाती है, एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्य की विधानसभा संबंधित राज्य की विधानसभा के समक्ष रखी जाएगी, इसके आदेश की कॉपियां। बट नो मॉडिफिकेशन आर परमिसिबल देयर इन बाय देम, लेकिन ना तो हाउस ऑफ पीपल न तो राज्य की विधानसभा उनमें कोई रूपांतरण या परिवर्तन कर सकती है, यानी कि परमिसिबल नहीं है। नो मॉडिफिकेशन आर परमिसिबल, कोई भी रूपांतरण परिवर्तन जो है उसमें उसकी आज्ञा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते वो। इसकी संरचना कैसे होती है इस आयोग की? इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो वर्तमान में है या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसके चेयरमैन के रूप में काम करते हैं, एक्स चेयरमैन। द चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया जो है यह भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उसके सदस्य होंगे, या उनके द्वारा जो कोई दूसरा जो चुनाव आयुक्त है उसका जो है उसका वो मनोनयन कर सकते हैं, उसको नॉमिनेट कर सकते हैं, अपने आप ना होकर किसी दूसरे का, किसी अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसका नामांकन कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, और ये एक्स ऑफिशियो होता है, पदेन होता है। रेस्पेक्टिव स्टेट्स इलेक्शन कमीशनर भी के जो हैं संबंधित राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो भी पदेन इसके मेंबर होते हैं। अच्छा, डीलिमिटेशंस इन इंडिया, भारत में डीलिमिटेशन से संबंधित क्या है कि भारत में जो है ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है 4 बार स्थापित हो चुका है आज़ादी के बाद। डीलिमिटेशन कमीशन हैज़ बीन सेट अप 4 टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस, और ये 1952 में पहली बार है, 1963 में फिर, और 73 में और 2002 में। अच्छा, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमने जो डीलिमिटेशन की जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ सीट्स हैं या नंबर ऑफ जो बाउंड्रीज हैं और नंबर ऑफ सीट है उसको हमने सीमित कर दिया था, फ्रोज कर दिया था, मतलब फिक्स कर दिया था। कब तक? अंटिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2000 वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि कब तक? जब तक
2000 के बाद पहली जनगणना नहीं होती, अर्थात 2000 के बाद पहली जनगणना तो 2001 में होगी, तो रफली आप 25 साल तक हमने इसको कर दिया था, क्योंकि डिलिमिटेशन जो है ये हर साल जो आयोग होगा वो हर साल इसकी सीमाएं हैं और संख्या जो लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं की सीट है उसका पुनर्योजन करेगा, ये प्रावधान है। लेकिन हमने हर साल न करके इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अगले 25 साल तक हमने इसको बढ़ा दिया था। अब 2002 में हमने 84वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको पुनः 25 साल तक बढ़ा दिया गया, यानी कि 2026 तक। ओके।